क्या शांति बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु है जिसे तिजोरी के दम पर हासिल किया जा सके, या ये उस मृग तृष्णा की तरह है जिसे इंसान बाहर ढूंढता है पर वो उसके अपने ही अस्तित्व की सुगंध होती है। काशी की उन संकरी और रहस्यमयी गलियों में जहां मोक्ष की चाहत रखने वालों का तांता लगा रहता था, एक ऐसा ही युवक भटक रहा था जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, पर उसकी आंखों की नींद और मन का चैन कहीं खो गया था। वो उस सत्य की तलाश में था जो महलों में नहीं मिला, और शायद इसीलिए उसके कदम आज संत कबीर की कुटिया की ओर मुड़ गए थे। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में एक अजीब सी छटपटाहट थी और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। उसने कबीर जी के पास पहुंचते ही अपनी आत्मा का बोझ उगल दिया और कहा, मुझे सब कुछ मिला है, फिर भी चैन नहीं है। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन भटकता है। शांति कहाँ मिलेगी? क्या सच में मन की शांति खरीदी जा सकती है, या उसे भीतर जगाना पड़ता है? कबीर जी उस समय अपने करघे पर धागा बुन रहे थे। खटखट की आवाज के साथ धागे एक दूसरे में पिरोए जा रहे थे, मानो वो जीवन के ताने बाने को सुलझा रहे हों। उन्होंने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया, बस बोले, चलो। दोनों चुपचाप चलते हुए गंगा किनारे पहुंचे। सुबह की कोमल धूप पानी पर चमक रही थी। कबीर जी ने कहा, पानी में अपना चेहरा देखो। युवक झुका, पर लहरों के कारण चेहरा टूटता बिखरता दिखाई दिया। उसने कहा, साफ नहीं दिख रहा। कबीर मुस्कुराए, ठहरो। कुछ देर बाद हवा थमी, लहरें शांत हुईं, पानी दर्पण की तरह स्थिर हो गया। युवक का चेहरा साफ दिखने लगा। कबीर बोले, जब तक मन में इच्छाओं, तुलना, ईर्ष्या और क्रोध की लहरें उठती रहेंगी, तुम खुद को साफ नहीं देख पाओगे। मन को शांत किए बिना शांति नहीं मिलेगी। युवक ने अधीर होकर पूछा, तो क्या सब छोड़ दूं? घर, काम, जिम्मेदारियां? कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, छोड़ना बाहर की चीजों को नहीं है, पकड़ को छोड़ना है। वस्तु नहीं बांधती, उससे जुड़ी आसक्ति बांधती है। धन बुरा नहीं, उसका अहंकार बुरा है। इच्छा गलत नहीं, उसका दास बन जाना गलत है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम हर दिन दूसरों की गलतियां गिनते हो, पर कभी अपने मन को देखा है? युवक चुप हो गया। सच यही था, वो हर समय तुलना करता, शिकायत करता, दूसरों की सफलता से जलता। कबीर ने दोहा सुनाया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी अशांति का कारण बाहर नहीं, भीतर है। कबीर ने कहा, हर सुबह 3 काम करना। पहले कृतज्ञता जो है उसके लिए धन्यवाद, फिर मौन कुछ पल अपने भीतर झांकना, और तीसरा किसी एक व्यक्ति का भला करना बिना बदले की आशा के। देखना, मन हल्का होने लगेगा। दिन बीतते गए। युवक ने अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वही काम, वही परिवार, वही दुनिया, पर अब प्रतिक्रिया बदल गई थी। जहां पहले क्रोध आता था, वहां धैर्य आने लगा। जहां तुलना होती थी, वहां संतोष। एक दिन वो फिर कबीर के पास आया। इस बार चेहरा शांत था। बोला, परिस्थितियां तो वही हैं, पर मन हल्का है। अब छोटी छोटी बातों से अशांति नहीं होती। कबीर मुस्कुराए, शांति पाने की चीज नहीं, पहचानने की चीज है। वो हमेशा भीतर थी, बस तुम लहरों में उलझे थे। मन की शांति का रहस्य यही है, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की हलचल को समझो। जब मन स्थिर होता है, तब साधारण जीवन भी आनंद बन जाता है। अब उसके लिए साधारण रोटी भी प्रसाद थी, और शोर शराबे वाली दुनिया भी एक मौन साधना बन चुकी थी। अगर आपको कबीर जी की ये सीख पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जीवन को बदलने वाले ऐसे ही अनमोल विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में जय कबीर या शांत मन लिखकर अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।